साध भगत तुमको वैष्णव साचा सकल संसार भनत महमत तुम अमर हो आई में मैं ना कछुया में निर्धार मैं ना कछुया में निर्धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। बचन विचारो रे मीठड़ो बल्लभ चार जबानी अर्थ लिए बिना एरे अंधेरी करत सबों की फानी करत सबों की भानी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बचन विचारो रे मीठड़ी प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, किरंतन ग्रंथ प्रकरण 11 तक कल हम लोगों ने पूरा किया। आज प्रकरण 12 में हम प्रवेश कर रहे हैं और कल तक में चौपाई 108 हमने कंप्लीट किया और 108 नंबर भी 7800 पक्ष शाखा है, सही साला है गौलोक में से। प्राणनाथ जी महाप्रभु ने आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा में 108 जो पक्ष है, 108 पक्ष में से 82वां पक्ष वल्लभाचार्य को लिया हुआ है। ये प्राणनाथ जी का स्वतंत्र विवेचन है और 108 नंबर तो सबको पता है। सभी संप्रदाय में 108 का अपना महत्व, 108 कलश लेते, 108 जैसे माला में 108 करते हैं और परिकर में 108 करते हैं। नाम के आगे 108 आता है, संतों के नाम के आगे श्री श्री 108 ऐसा करके। तो इसमें एक शास्त्रीय मान्यता सबके है और सभी संतों ने इसको स्वीकार किया हुआ है। लेकिन 108 सीढ़ी जो है कैसे गिना जाए, इसके लिए अब सबका अपना अपना लक्ष्य अनुसार के उन्होंने लक्ष्य दिया हुआ है। अब अपना ज्ञान अनुसार का लक्ष्य है। तो आत्मा का प्रथम सीढ़ी में जो आत्मा का परवा मर्याद पुष्ट 17 जन्म 3 गुण, इन सबको पार करते हुए आत्मा आगे निकलती है। नवदा भक्ति है, इससे भी आगे निकलते हुए एक काउंटिंग है 108 पक्ष का। तो यहाँ चौपाई नंबर 108 पूरा हुआ है। चौपाई 108 टोटल चौपाई किरंतन में, इसीलिए हमने उठाया बात को 108। और दूसरी बात, तुरंत 109वां चौपाई जैसे शुरू होता है, यहाँ वल्लभाचार्य का नाम आता है। तो वल्लभाचार्य महामती प्राणनाथ जी ने 82वां पक्ष में लिया हुआ है। 83वां पक्ष जो है वो पंचवासना का है और उसके ऊपर 25 जोड़ने से 25 पक्ष परमधाम होने से मूल मिलावा में जाते समय 108 हो जाता है। तो 81 पक्ष तब वैकुंठ का लिया हुआ है। तो इस तरह से 1 से लेकर के 81 तक में आत्मा का एक साधना शुरू हुआ, एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप। तो अब ये आत्मा नवदा भक्ति पार करते हुए, 17 तम 3 गुण पार करते हुए और परवा मर्याद पुष्ट ये पार करते हुए जैसे 81 पक्ष में जैसे पहुँचते हैं तो वैकुंठ का भक्ति, वैकुंठ की भक्ति, 4 प्रकार की मुक्ति, ये सारी बातें आती है। जैसे 82वें पक्ष पहुँचते समय जो है वल्लभाचार्य जी का लेते हैं। उसके बाद 83 पक्ष में पंचवासना में आते हैं। उसके बाद फिर 25 पक्ष परमधाम जोड़ने से 108 होता है। प्राणनाथ जी का सभी से अनुरोध है कि शास्त्रार्थ के समय में कि आप 108 अपने हिसाब से करो, लेकिन प्राणनाथ जी कहते हैं 108वां जो है लास्ट स्टेप, 108वां जो है वो परलय से बाहर होना चाहिए। 108वां जो है आत्मा का अंतिम पड़ाव जो है वो परलय से बाहर होना चाहिए, बस इतना ही। तो प्राणनाथ जी उसी समय कहते सो तेता ही बोलिया जो गया जहां चलो अपने अपने मुख से जाहिर करे मदर। किसी ने 108वां स्वर्ग में पहुंचा दिया तो प्राणनाथ जी कहते स्वर्ग तो नाश है। तो गीता मना करती है 108वां स्टेप स्वर्ग बनाना, गीता मान्यता नहीं देती है। किसी ने वैकुंठ के जो है भक्ति में सतगुण सतलोक की भक्ति को दे करके, चाहे शैवी हो, चाहे वैष्णवी हो, चाहे कोई भी हो, अगर लक्ष्य 108वां वैकुंठ करते हैं तो भी महाप्रलय लीनी, ये भी आत्मा का अखंड कल्याण, अखंड मुक्ति का स्थान नहीं है। इसलिए 108वां ये स्वीकार्य नहीं है।
कोई लेके गए आदिनारायण का 108वां बनाए, तो प्राणनाथ जी कहते हैं ये भी उत्पत्ति के अंदर, सृष्टि के अंदर आते हैं, क्योंकि नारायण से शंभु से समृत्या स्वगुणान बहुन, नारायण को भी नाश बताया हुआ, साथ सही परमात्मा ने, यानी उसके ऊपर भी एक परमात्मा का लोक होने को दिखा रहा है। इसीलिए आप अगर एक आदिनारायण को लेकर के, महाविष्णु हिरण्यगर्भ को लेकर, ब्रह्मांड को लेकर के 108वां अगर बनाते हैं तो भी आत्मा का परम कल्याण इसमें नहीं है। अगर आप निराकार ब्रह्म के 108 बनाते हैं तो प्राणनाथ जी कहते हैं निराकार को तो कोई स्थान ही नहीं है, निराकार कोई चीज़ ही नहीं है, निराकार शून्य है, वो निद्रा का है, वो तो अज्ञान से भरा हुआ है, उसको आत्मा का लक्ष्य हो नहीं सकता। और इसके आगे कोई बताना हो तो बताइए, तब जा कर के संपूर्ण का लक्ष्य यहीं समापन हो जाता है, यहीं 108 बना देते हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं इस धर्म के बाजार में, इष्ट के बाजार में तो थोड़ा सा अगर लक्ष्य किसी ने तय किया हो तो 81 पक्ष वैकुंठ से ऊपर ले जा कर के, अगर कोई वैकुंठ के से थोड़ा ऊपर और निराकार को स्थान न देते हुए अगर कोई महात्मा ने शास्त्र के विवेचन से अगर प्रेम का मार्ग पकड़ करके अगर किसी ने वेद व्यास जी का, सुखदेव का, श्रीमद् भागवत को श्रवण करते हुए अगर उस सनातन धर्म में जो वेद व्यास जी हैं, सुखदेव हैं, उनके विवेचन, उनके हृदय जहाँ जा करके शांत हुआ है, वहाँ पहुँच करके किसी ने एक कोई स्थान रखा हुआ है, कोई स्थान बनाया है, तो प्राणनाथ जी कहते हैं ये वल्लभाचार्य को शब्द में दिखता है। इसलिए वल्लभाचार्य को 81 पक्ष से ऊपर एक श्रेणी और प्राणनाथ जी महाप्रभु ने दिखाई दिया, प्राणनाथ जी को दिखाई दिया, तो उन्होंने 82 पक्ष में वल्लभाचार्य को लिया। तो आइए सुंदर साथ जी, इसीलिए वचन विचारो रे मिठरी वल्लभाचार्य वाणी। तो ये जो सूरत के मजल में हम 4-5 दिन से ये प्रसंग को हम जोड़ तोड़ से सुन रहे हैं, प्राण जी के चौपाई को एक चौपाई देख रहे हैं, और भी एक दो प्राण और बाकी है। मतलब सूरत के प्रसंग में जब प्राणनाथ जी वहाँ पहुँचे तो निराकारवादी भी मिले, साकारवादी भी मिले, उसमें भी वल्लभाचार्य संप्रदाय वाले भी मिले, गोविंद व्यास जैसे प्रकांड विद्वान भी मिले। तो उन्हीं के सर्कल में से जो प्राणनाथ जी महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा, उन लोगों की जो परंपरा में जो विकृति आई है उनको अच्छा नहीं लगा, तो उनको खंडन भी किया, मंडन भी किया। तो ये भी सारा तर्क वितर्क चल रहा है। तो सुंदर सा जो श्रवण करते करते आज जैसे ही 12वां प्रकरण में पहुँचे तो अब तो प्राणनाथ जी सीधी सी बात बोलने लगे, वचन विचारो रे मिठड़ी, वल्लभाचार्य जी वाणी, वल्लभाचार्य की वाणी जो इतना मिठास है, प्रेम भरी है, लक्ष्य श्री कृष्ण को लिया हुआ है, अर्थ लिए बिना अंधेरी। आप लोग लगता है कि वल्लभाचार्य ने जो पकड़ाना चाहे वो शायद नहीं पकड़ पा रहे हो, इसलिए अंधेर धंधा चला रहे हो और कर सबों को नुकसान पहुंचा रहे हो, स्वयं भी उस नुकसान में आप भी स्वयं जा रहे हो। इस तरह से आप संबोधन करते हैं सुंदर साथ जी। ये प्रकरण जो है थोड़ा लंबा है, अर्थात 21 चौपाई के प्रकरण है। सुंदर साथ जी, आज आप लोगों के समक्ष हमारे बीच और 40 मिनट करीब समय है। आज आपको इतना भूमिका तारतम्य वाणी में प्रकरण 12 है और वल्लभाचार्य की वाणी करके आया। तो आइए सुंदर सा जी, आज आप लोगों के समक्ष में मैं एक पूरा एक जो वल्लभाचार्य करके नाम आया, तो थोड़ा सा प्राणनाथ जी महाप्रभु के समय में और वल्लभाचार्य के जो ये जो संप्रदाय के विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये चौपाई को खुलस्त करने के लिए, अर्थात प्राणनाथ जी के हृदय में जो ज्ञान है, जो वो जिस तरह से देख रहे हैं, उसी विजन को हम अब थोड़ा सा आउट नॉलेज कहूँ या इसके समझने के लिए जो कड़ी है, जो सूत्र है, उसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आज चौपाई यहीं रहेगी, लेकिन आज आपको ज़रूर सुनना होगा ये जो विवेचन या जो लेक्चर मैं दे रहा हूँ, ताकि आपको आगे बहुत सारे प्रकरणों के लिए ये भूमिका तक रहेगा। ठीक है, आइए पहला नंबर हम चलते हैं सुंदर साथ जी कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 1738 में आए, तो उनसे पहले 103 वर्ष पहले ही वल्लभाचार्य का आगमन हुआ है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर से आपको दिमाग में ये बैकग्राउंड रहेगा कि क्यों
सदगुरु महाराज के पूरा साधना में कृष्ण भक्ति के लिए जल्दी हो रहा है। और धरती में श्री कृष्ण का आगमन तो 5000 वर्ष पहला है, और आज भी ब्रज की महिमा और रास की महिमा तारतम्य वाणी में बिल्कुल उसको अंतरात्मा से गाई गई है, और कितना प्रत्यक्ष रूप में गाई गई है। बहुत सारा चौपाइयों के आज आपका उसका सहज होने का संभावना है। पहला नंबर हम चलते हैं एक सनातन शब्द में। सनातन धर्म को, इसका कोई न आदि न अंत, ये अनंत मानते हैं। और बाकी धर्म जो धरती में दिखाई देता है उसमें समय की अवधि है। जैसे अगर ईसाई धर्म को लेंगे तो 2000 वर्ष पूर्व की नंबरिंग है। अगर आप बुद्ध और बौद्ध धर्म और जैन धर्म, महावीर की जो है गौतम बुद्ध की जब लेते हैं तो वो 2500-2600 के वर्ष पहला की है। इस तरह से जितने भी आप एक धर्म का जो आप लेंगे उसमें एक समय है, निश्चित समय है, और उसमें ये एक किसी व्यक्तित्व से आगे बढ़ा हुआ ये है, ठीक है। लेकिन सनातन धर्म ये अपौरुषेय धर्म माना जाता है। ये डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ा हुआ धर्म या परमात्मा से शुरू हुआ ऐसी मान्यता है। परमात्मा भी अखंड और सनातन धर्म भी अखंड, इस तरह से एक कॉन्सेप्ट सभी ने स्वीकार किया हुआ है। और सनातन धर्म का बेस को देख करके इसको नष्ट करने के लिए बहुत अन्य धर्म आने की कोशिश की, लेकिन स्वयं नष्ट होकर के चले गए। लेकिन सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं हुआ, इसके ऊपर बहुत आक्रमण हुआ, लेकिन ये जैसे शाश्वत है अभी भी वही है। चलते हैं आगे। सनातन धर्म ने ही वास्तव में सृष्टि में सर्वप्रथम ये सत्य शब्द, दया शब्द, तप शब्द, शौचम, क्षमा, समदृष्टि, भक्ति, प्रेम आदि जितने भी आज अन्य शब्दार्थ यानी मीनिंग, सत्य को ट्रूथ बोल सकते हैं, दया फॉरगिवनेस बोल सकते हैं। तो इस तरह से फॉरगिवनेस और इक्वल विजन, जो भी धर्म में अपने शब्दों में, अंग्रेजी में हो चाहे उर्दू में हो चाहे जिसे भी, जिस धर्म ने भी अपना परिचय देने के लिए इन शब्दों को प्रयोग जरूर किया हुआ, उसके आधार पर उन्होंने धर्म का व्याख्या करते होंगे। तो ये जो है सनातन धर्म में लाखों वर्ष पहले ही सनातन धर्म ग्रंथ में ये अंकित है, और इन शब्दों से उन ग्रंथों को शोभा बढ़ाया हुआ है। इसीलिए कोई भी दावा नहीं कर सकता कि सनातन धर्म के पहले उनका इन शब्दावली प्रयोग किया हो, ऐसा नहीं है। तो इनको शब्दों से पता, उनके जो शास्त्र में जो शब्द है, भाषा अलग हो सकता है, लेकिन उसका इम्प्लाइड मीनिंग और इम्प्लीमेंटेशन जो कर रहे हैं व्यवहार में, वो सनातन धर्म के अंदर ही आता है। सनातन धर्म की रक्षा जो है स्वयं परमात्मा द्वारा ही अवतार रूप में होकर के सनातन धर्म की रक्षा की गई है, ऐसी मान्यता है। सनातन धर्म संबंधी जो ग्रंथ का अगर मानेंगे तो वेद सर्वप्रथम में आता है। सनातन धर्म का मुख्य ग्रंथ में से वेद और उपनिषद और स्मृतियाँ, पुराण आदि, और ये धर्म का ग्रंथों में, सनातन धर्म का जो मान्यता है इन ग्रंथों में रखा हुआ है। इससे पता चलता है कि सनातन धर्म परमात्मा से ही प्रारंभ हुआ है। और अब थोड़ा इसको जो है आगे परोसने के क्रम में वर्णाश्रम धर्म जो चलाया है सनातन धर्म से ही आया है। वर्णाश्रम धर्म भी, और जैसे कर्म, उपासना, ज्ञान, उसी को कुरान में शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं। लेकिन उन शब्दों में, उन ग्रंथों में जो शब्द लिया है तरीकत, हकीकत, ये सब ये 1500 वर्ष, 2000 वर्ष पहले की बात है। जबकि सनातन धर्म में ये चीज़ को शब्द अलग है, कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान करके ये सनातन शब्द से ही आया है, पुराना शब्द है। और सृष्टि के आदिकाल और सृष्टि के पूर्व भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसीलिए कर्म, ज्ञान, भक्ति, और जैसे काल गणना की बात, जैसे त्रेता युग, कृतयुग, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये सब सनातन धर्म का ही व्याख्या में आता है।
और इसको लेकर के अगर कोई प्रलय की बात करें, डिलीजन की बात करते हैं कि पेरिसेबल, इम्पेरिसेबल, इमोर्टल, मोर्टल, ऐसे शब्द भले ही आप अपने भाषा में प्रयोग करें, लेकिन ये है 2500 वर्ष पहले से ये शब्द चल रहा है, 1600 वर्ष से चल रहा हो। लेकिन ये चीज़ जो है काल गणना की बात सनातन धर्म का अभिन्न अंग होकर के शुरू से इसका गणना है। इसलिए कहीं से भी सनातन धर्म के आगे कोई ऐसा धर्म संसार में दिखाई दे, ऐसा न उनका कोई ग्रंथ है, उनका न कोई अवतार पुरुष है। सनातन धर्म में जो मुख्य उपास्य देव को पहले से ही माना गया है, नारायण भगवान को ही सनातन धर्म में एक उपास्य लिया गया है। लेकिन अब जो वेदों में जो ब्रह्म शब्द दिया हुआ है उसका व्याख्या में सनातन शब्द में लेकर के नारायण, आदिनारायण, इस तरह से भगवान का नाम लिया गया है। लेकिन इसमें बस अब यहाँ आगे जा कर के जो नारायण का अर्थ करते हैं, नारायण परायण करके जो शब्द आता है, नारायण से परे जो अयन करके जो व्याख्या आती है, बस यहीं से अब थोड़ा सा समझदारी में परमात्मा जिन्होंने सृष्टि रची, जिन्होंने सनातन ब्रह्म ने अपना परिचय देने में अब जो शास्त्र के साथ साथ अवतार धारण करके आते हैं, 24 अवतार में भी पीछे जा करके संत अवतार जो होते हैं, अब संत अवतार में साक्षात परमात्मा सद्गुरु बन के आते हैं। तो उन्हीं शब्दों को, उन्हीं वेद के शब्दों को और उन्होंने व्याख्या करते हुए, ग्रंथ सनातन होते हुए भी उस ग्रंथों ने जो संकेत किया हुआ उस चीज़ को खोलने के लिए परमात्मा फिर संत स्वरूप में होकर के आ करके किए हैं। इसीलिए कहा जाता है, गुरु मंगलदास जी कहते हैं, जो वैदिक ग्रंथों ने अपने समय अनुसार किसी किसी को वंचित किए थे, उसको संत ने आकर के रास्ता खुला दिया है। आखिर कुछ समय के लिए परमात्मा ने ही उसको वहाँ पर बंडेज, कोई नियम लगा रखा था, परमात्मा ने आकर के नियम तोड़ा। इसीलिए वैदिक धर्म से भी जो है ऊपर में संत वाणी को भी लिया हुआ है, उसको भी सोचनीय विषय है। इसीलिए यहाँ पर धीरे धीरे सनातन धर्म में क्या होता गया कि विभिन्न संप्रदायों में विभाजित होता गया। सनातन धर्म जो है प्रस्तुति के कारण, देश काल परिस्थिति के कारण, भाषा के कारण थोड़ा सा वो संप्रदाय में आया। लेकिन सनातन धर्म के व्याख्या करने में नाम ही सनातन है, तो अनंत अनंत उसमें से अब सनातन के अंदर ही रहे। लेकिन परोसने का ढंग जो है भाषा के कारण, समय के कारण प्रस्तुति में फर्क पड़ता गया। तो इसमें जाकर के सनातन धर्म ने एक वैष्णव धर्म करके एक बार तो ये प्रतिष्ठित भी हुआ। पीछे जाकर के फिर विभिन्न उपास्य देवों के आधार पर भी फिर ये बंटवारा होने लगा। तो उपास्य देवों में भी फिर जाकर के दुर्गा, शिव, गणेश आदि होते हुए 33 कोटि देवी देवता, लेकिन है तो सब वैष्णव के अंदर ही आ गए। फिर भगवान विष्णु का ही अनंत रूप करके ये चाहे। तो महामती प्राज्ञ जी ने इसी परंपरा को देखते हुए कहा कि अंग समावे अंग में, ये नहीं वासना अन्य। ये जो अक्षर का स्वप्न का स्वरूप जो महाविष्णु है, हिरण्यगर्भ है या आदिनारायण जो है, इनके ही होते हुए ये जो सृष्टि रूपी मेरुदंड में शेषनारायण, और शेषनारायण में जो विष्णु भगवान, और वैकुंठ में जो विष्णु भगवान, और आदिनारायण विष्णु भगवान, विष्णु नाम व्यापक, व्यापक परमात्मा का हुक्म होने के कारण ये वैष्णव तत्व जो आया, ये आत्मा तत्व को लेकर के संबोधन करते हुए आए। सब रहते हुए भी, अलग अलग देवी देवता होते हुए भी वैष्णव में रहे, व्यापक अर्थ में रहे, वही सनातन अर्थ में रहता रहा। धीरे धीरे वैष्णव धर्म का भी क्या विकास होता गया। फिर 24 अवतार में और खुलस्त होता गया। फिर अवतार बाद में आते आते फिर राम अवतार और कृष्ण अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम और लीला पुरुषोत्तम करके, फिर पुराणों में कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके, फिर लीला पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण ही वही सनातन ब्रह्म का स्वरूप है करके फिर संतों ने विवेचन करके वहीं तक पहुंचा है। इस तरह से तारतम सागर ग्रंथ में इस चीज़ को इस तरह से पकड़ाया गया है। और अवतारों में भी फिर कृष्ण अवतार को अधिक महत्व मिलता गया है। फिर आगे जा कर के इस अवतार परंपरा में कई संप्रदायों का भी श्री गणेश होता गया। अवतार में से फिर संप्रदाय जन्मते गए, ठीक है, उनका जन्म होता गया। जैसे कि अब श्री कृष्ण
स्वरूप को श्री कृष्ण की लीला जैसे प्रारंभ हुआ, तो कृष्ण भक्ति में प्रेम स्वरूप कृष्ण के 5000 वर्ष पहले की जो है कृष्ण लीला में जब प्रेम और ज्ञान, प्रेम, कर्म सब श्री कृष्ण स्वरूप में दिखते गए। अब श्री कृष्ण जैसे अवतारण धारण किए तब जा करके फिर सनातन धर्म के अंदर ही श्री कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति के माध्यम से कृष्ण के अंदर कर्म का भी दर्शन करने लगे और उनके माध्यम से हजारों कर्मयोगी ग्रंथ, कर्मयोग में ग्रंथ आ गया और उन्होंने गीता में भी ज्ञान दिए, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की। तो इससे पता चला कि परमात्मा का कर्म एस्पेक्ट भी परमात्मा के अंदर है, ज्ञान एस्पेक्ट भी, और वास्तव में परमात्मा प्रेम के स्वरूप है करके फिर उन्होंने ही डिक्लेयर कर दिया। तो परमात्मा श्री कृष्ण जो है प्रेम अवतार में ले लिए और कृष्ण की लीला में ब्रज लीला और रास लीला को लेकर के फिर संप्रदायवाद में भक्ति परंपरा का जन्म हुआ। उनमें से यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य, फिर श्रीनाथ संप्रदाय और निम्मार्गाचार्य, शनक संप्रदाय, माधवाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय, इस तरह से विष्णु श्याम संप्रदाय, इस तरह से अनंत संप्रदाय को जन्म होता गया, ये फैलते गए। सबके अलग अलग भाषा शैली में श्री कृष्ण के प्रेम की ही व्याख्या करते गए। थोड़ा मोड़ा इधर में कोई बाल कृष्ण, किशोर कृष्ण करके नाम थोड़ा सा अलग करते गए, उसमें से सखा भाव, फिर उसमें वात्सल्य भाव, उसमें माधुर्य भाव, ऐसे थोड़ा थोड़ा बारीकी आचार्यों ने कुछ बारीकी फर्क है, लेकिन फिर भी हम मोटा मोटी वे परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति में ही संप्रदाय का जन्म होता गया। आइए सुंदर साथ जी, अब हम पहुँचते हैं कि 16वीं शताब्दी में जब विष्णु संप्रदाय का जो चल धारा आ रहा था, उसी में से विष्णु संप्रदाय के गादी में श्री वल्लभाचार्य का गादी में रखा जाएगा। इसका मतलब श्री कृष्ण की भक्ति में प्रेम को लेकर के संप्रदाय का जन्म हुआ, उसमें से विष्णु स्वामी संप्रदाय जो आया था उसी के परंपरा में ये वल्लभाचार्य आसीन हो गए। तो अब उसी का नाम फिर विष्णु संप्रदाय का नाम वल्लभ संप्रदाय में, क्योंकि अब इसीलिए क्योंकि अब वल्लभाचार्य अपने उस समय में बहुत ही प्रकांड विद्वान और उन्होंने उस चीज़ को और आगे बढ़ाया कृष्ण भक्ति को, इसीलिए वल्लभाचार्य सदगुरु देवचंद्र जी महाराज आने से 103 वर्ष पहले जो आए थे तब से वल्लभ संप्रदाय नाम से आने लगा। अब आइए, महामती प्राण जी बार बार वल्लभ संप्रदाय के नाम को उच्चारण करते हैं, तो थोड़ा सा मैंने सनातन धर्म का जो रूट से लेके आया और फिर उसी में से शास्त्रों के माध्यम से उन्हीं परमात्मा का जो है अपौरुषीय ग्रंथ वगैरह ब्रह्म करके आए। अब ज्ञानियों ने ब्रह्म शब्द पकड़ते गए, परमात्मा अवतार धारण लेते आते हैं। फिर अब अवतार धारण करके परमात्मा ज्ञानी भी होते हैं, भक्त भी होते हैं। तो कृष्ण अवतार आए, कृष्ण अवतार में प्रेम अवतार लेकर के परमात्मा प्रेम स्वरूप है करके फिर सुखदेव व्यास जी ने रखे। अब उस प्रेम अवतार परमात्मा को लेते लेते ही संप्रदायों का जन्म भी हुआ। उसमें विष्णु श्याम संप्रदाय का जो परंपरा आया था उसी में 16वीं शताब्दी में वल्लभाचार्य आसीन हो गए। ठीक है, यहाँ तक आइए। उन्होंने इस सिद्धांत को ऐसा प्रेरित किया, तो फिर ये भक्ति परंपरा आते आते इन्होंने जो शास्त्रों में इजम था, जो बाद था, द्वैतवाद अद्वैतवाद करके इस तरह से हल्ला था, उसमें वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद उन्होंने परिचय दिया, उस सिद्धांत को रख दिया। फिर ये सब बात तो उन्होंने जो ज्ञानियों ने प्रश्न पूछने पर ये जीव और आत्मा का संबंध के विषय में उन्होंने शुद्ध अद्वैत बात करके बोल दिया, लेकिन वो अपने आप में श्रीमद् भागवत में परमात्मा श्री कृष्ण के अनुग्रह को ही, कृपा को उन्होंने मुख्य माना था। हाथी का दांत दिखाने को और खाने का जैसा ज्ञानियों ने कोई जवाब देने के लिए जीव और ईश्वर का आपका क्या मान्यता है, तो बोलते कि शुद्ध अद्वैत, यानी दोनों शुद्ध है, अद्वैत है। इस तरह से सिंपल में उन्होंने कह दिया, इजम के लिए जवाब दिया। इसके लिए अलग ही उनका जो ग्रंथ है उसमें से परिचय देते हैं। तो यहाँ भक्ति मार्ग को उन्होंने स्थापना किया, प्रेम भक्ति मार्ग उन्होंने लिया। फिर श्री कृष्ण में सिर्फ
प्रेम को ही दर्शन करने का उन्होंने प्रेरणा दिया। तो इस तरह से अब ये हुआ वल्लभाचार्य। लेकिन ये सब के पीछे वल्लभाचार्य इतने ज्ञानी, या उन्होंने जो भी साहित्य दिया, उनके शब्दों से इतना बड़ा काम उन्होंने किया, आखिर इसके बैकग्राउंड में क्या है? तो कहते हैं वल्लभाचार्य के पिताजी जो है लक्ष्मण भट्ट थे, ये ब्राह्मण परिवार में थे, और माता का नाम था इल्लम्मा था। इल्लम्मा ये आंध्र प्रदेश में कांकड़वाड़ में धर्मनिष्ठ दंपति, और 7 पीढ़ियों से ये सोम यज्ञ करते हुए आ रहे थे। तो 100 यज्ञ इनके परिवार में पूरा हो चुकी थी। इसलिए अग्निदेव बहुत खुश होकर के ये 100 यज्ञ तक इस ब्राह्मण परिवार ने इन्होंने किए थे। तो इनके अग्रज पूर्वजों ने इस तरह से किए थे, तो बहुत खुश होकर के अग्नि देवता ही एकदम प्रसन्न होकर के लक्ष्मण भट्ट के घर में आते, कहते हैं मैं तुम्हारे घर में पुत्र रूप में आऊँगा। तो जाकर के पुत्र रूप, अग्नि देवता का पुत्र रूप में अवतार लेते हैं कि वल्लभाचार्य का जो विक्रम संवत 1535 में उनका जन्म होता है। इसका मतलब वल्लभाचार्य के पिताजी लक्ष्मण भट्ट, ये जो दंपति, आपको मैं पहले से ही बोला था कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का जन्म उमरकोट 1638, माता का नाम, पिता का नाम, और ये तो हमारा रग रग में बैठ गया। इसलिए ये अब घर से निकलते हैं कोम कच्छ संसार, हमको कंटस्थ है, और रास्ता में बालू के रास्ता होते हुए कच्छ देश घूमना, ये सारा। लेकिन 103 वर्ष पहले ही वल्लभाचार्य इस तरह से कृष्ण भक्ति का विवेचन करके निकले हुए हैं, और उनसे भी पहले ही परमात्मा श्री कृष्ण 5000 वर्ष पहले द्वापर में परमात्मा श्री कृष्ण प्रकट होकर के जो लीलाएं की, और ब्रजगोपी को वहाँ वो कृष्ण भक्ति का प्रेम 11 वर्ष 52 दिन, और वो वियोग, श्री रसरास होना, ये सारी बात पहले से ही आया है 5000 वर्ष से पहले, 5000 वर्ष से आया ही धारा। तो उसी कृष्ण भक्ति के प्रेम में ये आचार्य जन का जो संत परंपरा यहाँ से तपस्वी लोग आ रहे हैं। अब वो ब्रजरास में आने तो द्वापर का है, और त्रेता में राम है, और उससे पहले ऐसे करते करते 28वां त्रेता की बात है। तो 27वां 26वां करते करते तारतम्य तो आपको पहले से ही नाश्वर नाम मूलक प्रकृति तादे कहूँ आपा बीती है। आप उस तारतम्य थीम को छोड़ दीजिए। अभी आप आइए कि जैसे निजानंद संप्रदाय करके हम सदगुरु के नाम से संप्रदाय शुरू हो गए, ऐसे वल्लभ संप्रदाय का भी नाम कहाँ से आया, तो वहाँ से आप पकड़ेंगे। ठीक है। तो सदगुरु के साथ साथ 103 वर्ष पहले से ही जो संप्रदायवाद आ रहा था उसका भूमिका हम दे रहे हैं, और काफ़ी उनका इम्प्रेशन, ये वल्लभाचार्य आगे तो मैं थोड़ा सा शुरुआती कर रहा हूँ, हमारे बीच और 15 मिनट टाइम, 25-20 मिनट टाइम है। सुंदर साहब जी, आप एकदम बिल्कुल साफ हृदय लेके बैठिएगा, बेस्ट हम बना रहे हैं। तो जैसे वल्लभाचार्य का अब जन्म होता है 1535 में, अब जो है ये जब 8 वर्ष की उम्र में ही उनका उपनयन होता है, और उन्होंने 12-13 वर्ष की उम्र में संपूर्ण वेद शास्त्र का कंप्लीट अध्ययन पूरा कर देते हैं, पूरा कंठस्थ कर देते हैं। क्यों? अग्नि देवता के ये अग्नि का अवतार है, वो भूलना नहीं। सतगुरु महाराज ने शास्त्र अध्ययन किए करके हम 11 वर्ष में वो घर से निकले और खोजी किए। आपको बिल्कुल 17 साल की उम्र में घर से निकले हैं। कच्छ देश 3 साल घूम रहे हैं। उनके आने के 103 वर्ष पहले ही जो वल्लभाचार्य हुए, उन्होंने 3 साल में 13 साल की उम्र में तो 12-13 साल की उम्र में तो शास्त्र ही सब कंठस्थ कर दिया। अब क्या करोगे? यही तो मजा आता है। और राजा कृष्णदेव राय, सदगुरु महाराज का 1635-1638 में जब हम कहते हैं तो उमरकोट का राजा के राज व्यापारी थे उनके पिताजी, बोल रहे हैं ना हो। तो प्रत्येक संतों के जीवन में कोई न कोई राजा होता ही है। तो वल्लभाचार्य के समय कृष्णदेव करके नाम राजा था, और उस समय बहुत पंडित लोग उनके आसपास थे। तो वहाँ पर बृहत शास्त्रार्थ होता रहा। उस समय में ये वल्लभाचार्य ने अपने 13 साल की उम्र में ही शंकराचार्य का मायावाद का घोर खंडन किया, और उस कृष्णदेव राय ने जो एक शास्त्रार्थ रखे थे, विश्व यज्ञ रखे थे, उसमें प्रेम, उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति का वहाँ पर उन्हें स्थापित कर दे। उसमें मायावाद को हरा करके
अर्थात उन ज्ञानियों को उन्होंने उस अपने जो प्रस्तुति है उन्होंने हरा दिया और ब्रह्मवाद स्थापना कर दिया उन्होंने। उसको बोलते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग को उन्होंने स्थापित किया, ऐसा माना जाता है। उसके बाद फिर ये आचार्य पद में विभूषित हो गए, यानी उस सभा ने उनको ये आचार्य है करके उन जो विष्णु संप्रदाय के जो आता था उसमें इनको आचार्य पद में नियुक्ति कर दिया गया और ये हो गए वल्लभाचार्य इस तरह से, ठीक है। और उनको वह विभूषित कर दिया गया और ब्रह्मवाद अर्थात भक्ति मार्ग का उन्होंने प्रचुर मात्रा में फिर यहाँ से उन्होंने पैदल यात्रा करते हुए देश में उन्होंने प्रचार करते गए। अब आगे इनको प्रथम यात्रा हुआ 1546 विक्रम संवत में 12-13 साल की उम्र में ही जैसे उन्होंने अध्ययन पूरा किया, साक्षरता की और वो आचार्य पद विभूषित हो गए और वही उन्हें झंडा और वही उनका जो भी था परिचय लेकर के वो पद यात्रा में निकल गए और 7 वर्ष तक उन्होंने लगातार उन्होंने पैदल यात्रा की भारत में और उज्जैन में उन्होंने फिर साक्षरता किया, फिर वहाँ पर शुद्ध अद्वैतवाद का स्थापना की। इस तरह से प्रतिपादन करते हुए गोकुल, मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन में इस तरह श्रीमद् भागवत को साप्ताहिक पारायण किया और इस तीर्थयात्रा करते निकले। इस स्थान में उनके समय में बहुत मुख्य रहा। फिर उन्होंने वहाँ 3 शिष्य बनाए, सदत पांडे, रामदास चौहान और कुम्मन दास आदि इस तरह शिष्य बनते गए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के शिष्य को आप गिनते हैं ना 313। इसीलिए जो सदगुरु के जो मेहनत को आप जो देख रहे हैं 103 वर्ष पहले ही, उनका जन्म से 103 वर्ष पहले वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति को धारा करते हुए इस तरह से भारत के नगर नगर डगर डगर चल के उन्होंने प्रचार किया हुआ है कृष्ण भक्ति की सुंदर साथ जी। इसीलिए मैं ये जानकारी मिलाने के बहुत ज़रूरी समझा। इसलिए जो अपने गुरु जी दीनदयाल महाराज जी के मुखारबंद से जो मौखिक था उसको भी मैंने समराइज करके अपने नोट में रखा था। फिर अपना स्वाध्याय बढ़ाया, फिर अन्य सनातन ग्रंथों का अध्ययन करते हुए सभी संप्रदाय के गुरुओं का जो स्थापित जो उन्होंने किया है उनकी मान्यताओं का अध्ययन किया। ऐसे कर एक निचोड़ हमने निकाल कर आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये इसीलिए कि जब वाणी में आ रहा है वचन विचार और मिठड़ी वल्लभाचार्य वाणी करके कहा, उन्होंने सुबोधनी टीका दिया हुआ है, प्राणी जी इतना ही कोट किया है। तो हमें प्राणनाथ जी की वाणी के ऊपर जो उच्चारण हुआ है उनका जो ढूंढना खोजना तो हमारा कर्तव्य बनता है ना, और आस्था भी तो रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये भी एक वल्लभाचार्य का भक्ति मार्ग वितक लेके आ रहा हूँ। उनके 3 शिष्य बनाए उन्होंने कि सदत पांडे और रामदास चौहान, कुम्मदास आदि शिष्य बने। देखिए उनके फिर द्वितीय यात्रा निकला विक्रम संवत 1554 में। जैसे निकाले तो ये 1558 तक यानी 4 वर्ष तक कंटिन्यू यात्रा निकाला और जा करके फिर 1556 में फिर गोवर्धन पहुँचे और गोवर्धन में पहुँच के फिर वो जो पहले शिष्य थे सदत पांडे जो बनाए थे शिष्य थे उनके घर गए और उनके साथ फिर गिरिराज स्वरूप का दर्शन करवाया, यानी वो जो गोवर्धन पर्वत में उनको भगवान का दर्शन करवाया, गिरिराज का दर्शन करवाया, मतलब अपने तपस्या से उनको आस्था। और क्योंकि अभी तक वो शिष्य बन के बैठे थे तो कुछ उनके ऊपर उन्होंने कृपा की, दर्शन करवाया। इस तरह से उस तरह गोवर्धन नाथ ये नाम रख दिया उस गिरिराज का। इस तरह से बहुत काम करते गए। इसी से श्रीनाथ शब्द भी आया और छोटा मंदिर बनाकर स्थापित किया और श्रीनाथ को वहीं पर स्थापित कर दिया। और श्री रामदास जी जो शिष्य थे चौहान उनको उन्होंने पुजारी बना दिया और फिर आगे निकल गए। सदगुरु के बीतक में आते थे, प्राणनाथ जी के बीतक होते हुए प्राण सूरत पहुँचे और वहाँ पर भीम भट्ट श्याम भट्ट की जागरनी हुई। ऐसा करते करते जब प्राण सिद्धपुर पहुँचे तो सिद्धपुर में भगवान रेवादास उनको ही फिर ऐसा करके वहाँ मंदिर स्थापना किए करके आते ही नहीं था बीतक में। तो बीतक में आते इसलिए हमको याद रहता है, लेकिन ऐसे पहले ही संतों ने इस तरह से एक एक नाम और उनका डेट और जो जगह में पहुँचे कैसे तीर्थ बनाया वो भी जानना जरूरी है। तो आप कम से कम श्रवण कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इस तरह से उन शिष्य को पुजारी मंदिर उनको एक जिम्मेदारी दे करके वहाँ से वे पुंडरपुर चले गए। फिर वहाँ से और 1558 में आषाढ़ के महीना में फिर महालक्ष्मी बाई नाम की कन्या से इनकी शादी भी हो गई। सदगुरु महाराज की शादी कल हमने किए थे ना बीतक में, लीलबाई से शादी हुई थी ना। वल्लभाचार्य के ऐसे ही लक्ष्मीबाई नाम से उनकी लड़की के साथ शादी हो गई थी। ठीक है।
अब इस तरह से विवाह भी संपन्न हुआ। फिर तृतीय यात्रा में निकले 1758 से 1558 से 1566 तक, फिर कंटिन्यू तीर्थ यात्रा में निकले, फिर गोवर्धन पहुँचे। वहाँ जाकर छोटा मंदिर जो बनाया था पहले पुजारी जी रखे थे अपने शिष्य को, फिर उसको पक्का बनाया और बड़ा मंदिर बनाने के लिए उन्होंने अंबला में एक निवासी थे पुनर्मल खत्री, उनके साथ उन्होंने मिल करके ये बात रखी, तो वो शायद डनाते थे होंगे, उन्होंने पैसा वैसा खर्चा करके फिर 1560 लगभग में वो मंदिर पक्का मंदिर बनाने की शुरू हुआ। तो ये कंटिन्यू चलता गया और 1576 में 60 से 76 मतलब 16 वर्ष बाद वो मंदिर कंप्लीट हुआ। तो बहुत बड़ा समारोह रखा गया और श्रीनाथ भगवान को वहाँ पर पधराया गया। इस तरह से फिर आचार्य अपने जो है पैतृक स्थान, जो वो आंध्र प्रदेश का जन्म था, लेकिन बीच में ये जब लड़का अभी प्रचार में तब बाहर निकल गया होगा, तीर्थयात्रा में जाता है, नॉर्थ उत्तरी क्षेत्र में आता होगा, तो फिर उन्होंने अपने सारा पैतृक वास उठा करके काशी के बगल में ही उन्होंने माँ बाप उधर शिफ्ट हो गए थे। तो फिर ये वल्लभाचार्य जी फिर काशी में अपने पिताजी के उस पैतृक संपत्ति में, घर में, गाँव में, वहाँ पर चले गए। तो 1587 विक्रम संवत में प्रयाग चले गए। फिर विधि पूर्वक उन्होंने संन्यास लिया, काशी में ही रहने लगे। इस तरह से 1587 आषाढ़ शुक्ल पक्ष के दिन हनुमान घाट पर गंगा जी के बीच धारा में जल समाधि ले ली। इसका मतलब हुआ 1787 में। तो कहने का मतलब ये हुआ, इनका एक ओवरऑल उनके झांकी, एक जीवन झांकी हमने देखा। अब थोड़ा सा उनका साहित्य पक्ष में जाते हैं। उनको तो हमने जीवन देख करके ऐसे करके चले गए करके हमने सीधा आपके दिमाग में बैठा दिया, लेकिन उन्हें क्या करके गए, उनका कार्य, उनका प्रभाव और स्वभाव को थोड़ा बाकी है। तो सांप्रदायिक परिचय जब देते हैं तो दार्शनिक पक्ष में उनका जो परिचय इस तरह से शुद्धाद्वैत आता है, और भक्ति मार्ग का परिचय जब देते हैं तो ये पुष्टि मार्ग में इन्होंने संप्रदाय चलाया है। और इनका उपास्य देव में जो वैदिक सनातन धर्म में नारायण करके उनका उपास्य था सनातन धर्म में, उन्हीं में से आकर के वो श्री कृष्ण के अवतार में भी श्री कृष्ण का अवतार, प्रेम अवतार, ये नारायण शब्द से बहुत ऊपर है करके फिर इन्होंने भक्ति मार्ग का पराकाष्ठ दर्जा में श्री कृष्ण को ही इष्ट देव में लिया। और उन्होंने प्रमुख ग्रंथ जो है कृष्ण का, जो कृष्ण की लीला जिसमें व्याख्या श्रीमद् भागवत, उन्होंने प्रमुख ग्रंथ में लिए वल्लभाचार्य ने अपने जीवन में। इस तरह से ये संप्रदाय श्री कृष्ण के अनुग्रह को ही पुष्टि मानता है। तो हृष्ट पुष्ट होने के लिए उनकी कृपा को ही सब कुछ मानता है ये संप्रदाय, जो वल्लभाचार्य जो टीचिंग दिया है, इसलिए ये नाम ही इनका पुष्टि मार्गी हो गया। वल्लभाचार्य ने स्पष्ट कर दिया कि जिस मार्ग में कर्म के अनुसार फल न मिलकर कृष्ण के अनुग्रह से ही फल मिलने वाला है, इस तरह से उन्होंने कर्म से भी ज्यादा अनुग्रह को पुष्टि देने के कारण इनका नाम ही पुष्टि मार्ग हो गया। इस संप्रदाय में जगत और संसार नितांत, अब यहाँ पर थोड़ा सांप्रदायिक मतभेद जरूर होता है, उनकी अपनी मान्यता है। उन्होंने जगत संसार को नितांत मतलब अभिन्न जो माने गए हैं। जगत ब्रह्मकृत मानते हैं और फिर सत्य भी मानते हैं, अविनाशी भी मानते हैं, लेकिन वो अविनाशी तत्व जो है जब आत्मा का दर्शन होता है तभी अविनाशी का ज्ञान होता है। ऐसा बहुत सारे इनकी मान्यता है। तो वल्लभाचार्य की सब जानते हुए भी सब उन्होंने बात रखी, लेकिन एक भक्ति मार्ग के प्रवर्तक बन गए। उसके बाद उन्होंने जो भी अपना प्रवचनों में जो किताबें उन्होंने लिखी, श्री कृष्ण भक्ति को धारा को लिखते गए। अब बात आई इनकी जो है थोड़ा पूजा, सेवा पूजा जो शब्द है, इन्होंने पूजा से भी ज़्यादा सेवा को मान्यता दी। कहने का मतलब वो कहते हैं कि पूजा जो है, ये पूजा शब्द जो है ये कृत्रिम है और थोड़ा दार्शनिक पक्ष में है ये पूजा शब्द, लेकिन दर्शन से ऊपर उठ करके सेवा तो ये भाव से करने का है। इसका मतलब पूजा और सेवा में उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस बताया है। पूजा में कर्म प्रधान है, सेवा में दिल प्रधान है, ऐसा करके उन्हें बारीकी भिन्नता लेके गए। और भारत में विभिन्न भक्ति मार्ग के अंतर्गत में वल्लभाचार्य का जो है सेवा शब्द में ज़्यादा ये जोड़ देते हैं। पूजा हम बोलते हैं सेवा पूजा, तो वो सेवा शब्द में इन्होंने ज़्यादा जोड़ दिया है। अब इनमें जो एक पद्धति उन्होंने बनाया उसमें क्रियात्मक सेवा में भी दो भाग कर दिया है, एक क्रियात्मक सेवा, एक भावात्मक सेवा करके। क्रियात्मक सेवा में
इन्होंने मंदिर बनाना, मूर्ति स्थापित करना, उनके जो है आरती सजाना और उनका पोशाक बनाना, इस तरह की पूजा के अंदर इन्होंने क्रियात्मक सेवा में लिए। और ये सब के पीछे तो है, लेकिन भावात्मक सेवा जो है इसमें मर्यादा, परमात्मा के जो एक मर्यादित होकर के प्रेम भाव से करने का इन्होंने फिर उसको थोड़ा, जैसे सदगुरु गुरु महाराज ने कहा, गुरु जी मंगलदास जी ने सब सामग्री तो इकट्ठा किए, लेकिन उसके ऊपर अगर भाव नहीं रखे तो यही चीज़ को उन्होंने ही पहले उन्होंने कहा था कि क्रियात्मक सेवा और भावात्मक सेवा करके दो रखा हुआ है। तो क्रियात्मक सब में मंदिर बनना, भगवान को स्थापित करना, ये सारी बात सामग्री इकट्ठा करना, लेकिन उसमें भाव अगर नहीं रखे तो इसलिए भाव की सेवा को उन्होंने जोड़ दिया है। और इन्होंने नित्य सेवा विधि रखे थे, जिसमें अष्टप्रहर बात आती है। अष्टप्रहर में मंगल आरती वगैरह, परमात्मा को श्रृंगार करना, राजयोग करना और भगवान को उठापन करना, संध्या आरती करना, ये सब उन्होंने प्रारंभ किया था। और परमात्मा को जगाना, उठाना, नहलाना, खिलाना और भोजन करवाना, सजाना, आरती करना, ये सब अष्टप्रहर सेवा इन्होंने चालू की थी। और जैसे वार्षिक महोत्सव मनाने का जो है, ये भी इन्होंने अपने ज़माने में जोर तोड़ से उन्होंने चालू कराया था, जिसको वार्षिक उत्सव जो बोलते हैं। जैसे रसरास, भगवान श्री कृष्ण के रसरास लीला और उनका जन्म, और ये जो दीपावली आदि, होली, हिंडोला करना, ये सब उन्होंने अपने समय में जोरदार से उन्होंने मनाया, वार्षिक उत्सव के रूप में लिया। और करते करते उन्होंने अन्य अवतारों को भी, अब देखना है यहाँ पर, अन्य अवतार, राम अवतार, जो अन्य अवतारों को भी उन्होंने उसमें समावेश कर दिया। बस यहीं कहीं प्राणनाथ जी महाप्रभु वल्लभाचार्य से एग्री नहीं होते हैं। शास्त्रों में, भागवत में जो अनन्य भक्ति का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वल्लभाचार्य ने इतना विवेचन होते हुए और सभी भक्ति का प्रयोग करते हुए, भक्ति शब्द का प्रयोग करते हुए भी, प्रेम लक्षण भक्ति शब्द यूज करने के बाद भी उन्होंने लास्ट में अनन्य भक्ति में चूक गए। इसलिए अपने पूरी तरह, और भी आ रहा है सेवा विधि का राग, भोग, श्रृंगार, मैं आपके बाद में एक बार स्केलेटन तैयार होने के बाद कहाँ पर महामति प्राणनाथ जी का जो है सदगुरु महाराज उसी रास्ता में आते आते कहाँ पर थोड़ा सा कृष्ण भक्ति में फर्क पड़ गया, वो चीज़ को थोड़ा संकेत हमने यह किया। अब समय हमारे बीच बस 5 मिनट समय है, तो मैं पहला आज के दिन में एक वल्लभाचार्य का ओवरऑल आपके दिमाग में रख करके बोली, थोड़ा और मेन पॉइंट, इसी में से और मेन पॉइंट लेकर के, ये जो कल फिर ये आ रहा है, चौपाई आ रहा है सामने में, तो प्रकरण पूरा 12 प्रकरण पूरा उसी के ऊपर है। तो आपको वो एक एक चौपाई में कहाँ पर ये प्रसंग जोड़ना होता है, तो आपको, क्योंकि वहाँ चौपाई से साथ करने से ना आप चौपाई में समझ आएगा, ना ये प्रसंग क्लियर होगा। इसलिए पहले हम ये वल्लभाचार्य जीवनी जो हम प्रसंग को क्लियर कर रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं, थोड़ा सा सुनिए। सेवा का विविध अंग में राग द्वारा परमात्मा का भोग लगाना, ये उन्होंने प्रारंभ किया था। और भोग, श्रृंगार, ये राग में भोग लगाना और भोग धराना और परमात्मा श्रृंगार करना, ये 3 चीज़ इनके भक्ति में एकदम रहा। और उन्होंने कहा कि तुम राग में संसारी लोग भूले हुए हैं, और भोग में संसारी लोग भूले हुए हैं, और श्रृंगार में भूले हुए हैं, वो परमात्मा के तरफ करो, ये उनका मुख्य उद्देश्य रहा। उसके बाद उनका लड़का जो हुए, उनका सेकेंड सन गोस्वामी विठलनाथ, उनका सेकेंड सन, तो इन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा आगे किया। और शिष्य पद्धति में इनको पात्र देखते हैं लोग, जाति नहीं देखते हैं, और ये भी उन्होंने शुरू किया था। और ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक इनके शिष्य मंडली रहे, सब भगवान का भक्ति कर सकते हैं, इन्होंने ये दरवाज़ा खोल दिया था। और वल्लभाचार्य ने जो ग्रंथ लिखे, तत्वदीप निबंध, तत्वदीप करके निबंध, और पूर्व मीमांसा के ऊपर भाष्य इन्होंने लिखा। फिर श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय से इन्होंने टीका किया, उसमें जो 10वीं टीका जो श्रीमद् भागवत शब्दोनी टीका इन्होंने किया। और 16 ग्रंथ सब संस्कृत में लिखे इन्होंने। और अंतिम में इनका 84 बैठक मतलब सत्संग हॉल इन्होंने, जिनको हवेली करके कहते हैं, तो 84 है। कैसे वल्लभाचार्य अपने प्रचार क्षेत्र में जहाँ जहाँ गए
वहाँ उनके शिष्य मंडली और उनके पीछे सेकंड सन वल्लभ जो गोसाई विठल नाथ जो है, उन्होंने उस जगह में फिर भागवत किए, फिर एक सत्संग हॉल बनाया, जो बैठक बनाए, नाम ही बैठक करके माना जाता है। इस तरह से 84 बैठक इनके जहाँ जहाँ इन्होंने पद यात्रा की वहाँ पर माना जाता है। ठीक है। और अब अंतिम में अष्टाक्षर मंत्र इनके है कि श्री कृष्ण शरणम मम, ये उनके मंत्र में लेते हैं, दीक्षा में यही देते हैं। और दीक्षा देने के नियम में शुद्ध पात्र देखते हैं, इच्छुक है कि नहीं वो देखते हैं, उपवास करवाते हैं, और या तो दिन भर उपवास कराते हैं, हो सकता है तो 5-6 महीना भी उपवास में रखते हैं। ऐसा वल्लभाचार्य का नियम था। अब कहाँ तक पीछे तक चला वो जानते नहीं है। और अब कहाँ से फिर ये जो जब प्राण जी के ज़माने में आते आते बहुत विकृति आई, इसलिए तो प्राण जी यहाँ पर बोल रहे हैं। तो इन्होंने तो सही रखा था कि इस नियम में रखने का, और गले में तुलसी का माला लगा देना, और मंत्र 3 बार उच्चारण करवा करके शिष्य बनाना, और फिर ऊर्ध्व पंडुलिक तिलक लगाना, और इस तरह से नियमित मंत्र का जाप करना शिष्यों के ऊपर, ये वो गाइड करते थे, कंपलसरी था ये। इस तरह से वल्लभाचार्य का फिर साक्षात भगवान के अवतार मान करके लोगों का पूजा करना, वो तो शिष्यों ने रखा हुआ है वो तो। और उनकी सेवा साक्षात ब्रह्म की सेवा मान करके शिष्य करते थे। आपको पता होगा देवचंद्र जी महाराज जब अंतिम दर्शन में जब शुरू करते हैं तो राज्य के अवतार ही स्वरूप मान करके सुंदर साथ आरती करते हैं। वहाँ देखा होगा, उस यहाँ पर वल्लभाचार्य का भी पहले से दिखाई दे रहा है। इस तरह से दार्शनिक पक्ष में ये शुद्धाद्वैत ये उनका दार्शनिक पक्ष में है। जबकि भक्ति मार्ग में अगर कंक्लूजन देखेंगे तो पुष्टि मार्ग कहलाते हैं। ठीक है। अब आइए लास्ट फाइनल वर्ड जो है, ये माधुर्य भाव में रहे, ये स्वयं परमात्मा को माधुर्य भाव में रहे, लेकिन भगवान ने कहा करके इन्होंने धरती में वात्सल्य भाव का प्रचार कर दिया। ये चीज़ आप समझने की बात है। ये इससे आगे महामती प्राण जी बात रखते हैं। ये है यहाँ तक का जो है उनके ही शिष्यों ने जो इतिहास लिखे हैं उनमें से हमने कलेक्शन करके प्राण जी की वाणी या सदगुरु की वाणी शब्दों को आने से पहले किस तरह से ये जो कृष्ण भक्ति की धारा आई, तो ये इतिहास का पन्ना जो है इस तरह से बता रहा है। पर लास्ट वर्ड पढ़ रहा हूँ सुंदर साथ जी, कि स्वयं उन्होंने परमात्मा श्री कृष्ण की जो भक्ति में से प्रेम लक्षण भक्ति ले आकर के माधुर्य भाव में ही, यानी माधुर्य भाव मतलब परमात्मा के अर्धांगिनी होकर के उन्होंने अपने आप को परमात्मा को प्राप्त किया। लेकिन परमात्मा का आदेश जो है वात्सल्य भाव है करके उन्होंने पकड़ाया, वात्सल्य भाव से प्रचार करने की आज्ञा दी। इसका मतलब कुछ इसमें तथ्य रहस्य है। अब आगे कल चौपाई में जैसे प्रवेश कर होते हैं उस समय में फिर मेन पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊंगा, और तब जा कर के अच्छा इस कारण से प्राण जी महाप्रभु यहाँ पर चौपाई में इसीलिए बता रहे हैं करके आपको जानकारी होगी। इसीलिए मैंने ये एक वल्लभाचार्य की जीवनी एट ए ग्लांस उनकी जीवनी को रखा। और ये सब चीज़ जो मैंने कहा आपके दिमाग में बैठा करके मैं समझता भी नहीं हूँ, लेकिन कान में थोड़ा सा कुछ न कुछ तो है करके हल्ला तो ज़रूर पहुँचा होगा। कॉलेज को और समराइज ढंग में, कैप्सूल ढंग में, मेन चीज़ जो वाणी में आता है वो ज़रूरी है दिमाग में रखना तुलनात्मक अध्ययन के लिए। प्राण जी बोलते हैं शौर करो, तो कृष्ण शब्द में शौर करना है। अब निजानंद संप्रदाय शब्द है, उसमें संप्रदाय शौर करना है। तो ये शहुर के जो जरूरी है वो मैं आप लोगों को रिवाइज करूँगा, और आपके दिमाग में ये रहने के थोड़ा सा सरल सहज तरीका अपनाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं चुपे दोहरा रहा हूँ, आप लोग साथ दीजिएगा। वचन विचारो रे मिठड़ी, वचन विचारो रे मिठड़ी, वल्लभाचार्य वाणी, वल्लभाचार्य वाणी, अर्थ लिए बिना एरे अंधेरी, अर्थ लिए बिना एरे अंधेरी, करता सबों की फानी, करता सबों की फानी, करता सबों की फानी, करता सबों की फानी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथी, प्रणाम।